नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। स्वागत है आपका आपके ही इस खास प्रोग्राम ख्याल आपका में। देश में कोरोना का कहर फिलहाल थमता हुआ नहीं नजर आ रहा। बता दें, कोरोना वायरस के मामलों ने नए रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इससे पहले सिर्फ अमेरिका में ही एक दिन में 4 लाख से अधिक मामले सामने आए थे। शुक्रवार को देश में कोरोना वायरस के कुल 4,02,351 मामले सामने आए हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें, भारत ने कोरोना प्रभावी अन्य देशों को पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ ही देश में रोजाना कोरोना संक्रमण के नए आयाम बनते जा रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें, लगातार देश में यह आंकड़ा जो है 3 लाख के पार बना हुआ था और अब जाकर ये जो आंकड़े हैं 4 लाख तक पहुंच गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, लगातार भारत में इस वक्त जो है कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों में काफी अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं और इसके साथ साथ इलाज को लेकर भी लोगों में काफी सारी अफवाहें और संशय का माहौल इस वक्त बना हुआ है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार जनता से यह अपील की जा रही है कि वैक्सीनेशन करवाया जाए और वैक्सीन की जाए, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो जानकारी के अभाव में वैक्सीन केंद्र तक, टीकाकरण केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे। हालांकि इसी बीच कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर भी कई सवाल सामने आए हैं, जहां पर उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है पर्याप्त मात्रा में, तो वैक्सीनेशन अभियान शुरू नहीं किया जा सकता। और ऐसे ही डॉक्टर्स के लिए और स्वास्थ्य विभाग के लिए इस वक्त काफी चिंताजनक घड़ी और स्थिति बनी हुई है। देश भर में लगातार जो लोग हैं कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं और ये जो संक्रमण है, आपको बता दें, ये जो संक्रमण है पहले से ज्यादा संक्रामक हो चला है। इसके साथ ही इसके जो सिम्टम्स हैं वो भी अधिकतर लोगों में देखे नहीं जाते। कई लोग ऐसे हैं जिनमें कोरोना के जो सिम्टम्स है, नया जो म्यूटेंट कोरोना का आया है उसके सिम्टम्स नहीं देखे जाते, लेकिन वो फिर भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में ये सवाल सबके लिए काफी अहम बन जाता है कि कोरोना से आखिर बचाव करें तो करें कैसे, जिसका एक सीधा सा जवाब है और वो है मास्क लगाना। कोरोना के इस काल में मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी आपका सबसे बड़ा दोस्त, आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकते हैं। आपको बता दें कि लगातार दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में जो है कोरोना संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए देखे गए हैं। इसके साथ ही लगातार जिस तरीके से संक्रमण लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, लोगों में डर की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अस्पताल जाने से डर रहे हैं। उन्हें लग रहा है अस्पताल जाने से उनका काफी लंबा चौड़ा खर्चा हो जाएगा, बिल बन जाएगा और इसके साथ साथ इस संक्रमण से बचने की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आधे से ज्यादा लोग जो हैं घर में ही खुद को आइसोलेट कर रहे हैं और इसके साथ ही कई दवाएं भी खा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी तरह की दवाई का सेवन करना इस समय बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकता है। इसलिए जो भी दवाई लें या जो लोग आइसोलेशन में हैं, होम आइसोलेट हैं, क्वारंटीन में हैं, वो डॉक्टर की सलाह के बिना कुछ ना करें। खाने पीने का बेहद ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है इस वक्त। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें, पर्सनल हाइजीन यानी कि साफ सफाई जो है उसको लेकर भी सरकार की तरफ से और डॉक्टर्स की तरफ से खास तौर पर जो है निर्देश दिए गए हैं। घर को जितना ज्यादा साफ रखा जा सकेगा, कोरोना संक्रमण का खतरा उतना ही कम हो सकेगा। आपको बता दें, आप घर पर रहकर भी अपने घर को सैनिटाइज कर सकते हैं। हर 4 घंटे बाद घर को सैनिटाइज करें। खास तौर पर उन जगहों पर घर की उन सतहों को साफ करें जहां पर आप सबसे ज्यादा जाते हैं या फिर आपका सबसे ज्यादा काम घर पे होता है। इसके साथ ही आपको बता दें, खिड़की और दरवाजे इनका सैनिटाइज करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। इसके साथ ही आपको बताते चले, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए इस वक्त मास्क पहनना सबसे ज्यादा उपयोगी साबित हो रहा है। पहली चीज जो सरकार की तरफ से कही जा रही है वो यही है कि बिना जरूरी काम के घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। और इसके साथ ही अगर आप नौकरी पेशे शख्स हैं तो आपको अगर घर से बाहर जाना है तो मास्क जरूर लगाएं। इसके साथ ही जो डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य विभाग है, उनकी तरफ से भी इस तरह की चेतावनी लोगों से दी गई है कि मास्क भी डबल मास्क का प्रयोग करें। पहले कपड़े का मास्क या फिर क्लिनिकल मास्क जो कि ब्लू कलर का होता है, आप नीले रंग का वो जो मास्क है वो अपने चेहरे पर लगा सकते हैं और उसके बाद N95 का मास्क का भी प्रयोग किया जा सकता है। आपको बता दें, इस वक्त एक बेहतर क्वालिटी का मास्क होना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही आपको बता दें कि किसी भी तरह का जो है इस वक्त
लापरवाही आपकी जान पर बहुत भारी पड़ सकती है, ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके अपनों की जान के लिए भी काफी घातक हो सकता है। ये जो समय है कोरोना काल का, इस वक्त बेहद ही ज्यादा चिंताजनक है, भयानक है। तो वहीं किस तरीके से इस कोरोना काल में निजात पाई जा सके और क्या कुछ और अहम निर्देश हैं, वो हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आनंद शुक्ला जी। डॉक्टर आनंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्य न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, और सबको मेरा सादर नमस्कार। डॉक्टर आनंद, क्योंकि मैं बात करना चाहूंगी कि जिस तरीके से कोरोना काल जो है, जो नया म्यूटेंट है, बेहद ही ज्यादा घातक साबित हो रहा है और ऐसे में लेकर लोगों के बीच काफी अफवाहों का भी इस वक्त माहौल है। सबसे पहली अफवाह तो यही है कि जो रेमडेसिविर की जो मेडिसिन है, जो सबसे ज्यादा यूज की जा रही है कोरोना पेशेंट्स के लिए, उसको लेकर अफवाह बनी हुई है कि ये जरूरी ही है, जबकि कुछ डॉक्टर्स की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये इतनी जरूरी दवाई नहीं है, ये संजीवनी नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि क्या रेमडेसिविर जो है बहुत जरूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये अफवाह है, और चूंकि ड्रग का ऐड किया गया है जो अच्छा नहीं है, इथिकल भी नहीं है। तो अब चूंकि फिजिशियंस इस समय यही प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई मेडिसिन है नहीं, केवल एक टीकाकरण है और दूसरी बात है ऑक्सीजन है। लेकिन बेसिकली जो क्लिनिकल रिसर्च वाले जो भी डॉक्टर्स हैं वो यही कहते हैं कि इसका कोई खास वैल्यू नहीं है, प्लेसिबो इफेक्ट है। 60%, 50 to 60% प्लेसिबो इफेक्ट किसी चीज का भी होता है। ऑक्सीजन मस्ट है, ऑक्सीजन के अलावा विटामिन ए डी, इस चीज का ज्यादा महत्व है, क्योंकि विटामिन ए डी का एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होता है लंग टिश्यू में, और साथ में ऑक्सीजन, हाई प्रेशर ऑक्सीजन, जो दोनों चीज यहाँ पे अवेलेबल है। रेमडेसिविर उसका कोई खास रोल नहीं है। मैंने खुद कई पेशेंट को देखा, अब तो ब्लैक मार्केटिंग 20 गुना 30 गुना हो गई है, 20 से 25,000 30,000 तक। लेकिन चूंकि अब मुझे ये लग रहा है कि शायद फिजिशियन अपने पेशेंट के सीरियसनेस के दौर के कारण ये इंजेक्शन को ढूंढवा रहे हैं, और ढूंढवाने के बाद लगा रहे हैं, क्योंकि पेशेंट की एक्सपायरी हो जा रही है, क्योंकि सबके पास आईपीपीआर नहीं है, इंटेंसिव प्रेशर नहीं है आईसीयू में, और ये नॉर्मल ऑक्सीजन का कोई खास रोल नहीं होता, हाई प्रेशर ऑक्सीजन का रोल होता है, क्योंकि 5 से 7 लीटर पर मिनट के हिसाब से नॉर्मल फेफड़े को जरूरत होती है। लेकिन ये जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है कोविड-19 का, इसमें लंग्स टिश्यू हार्ड हो जा रहे हैं, फाइब्रस हो जा रहे हैं, हाईलाइन ट्रांसल्यूसेंट इनका रेडियोग्राफी में अपीयरेंस आता है, तो इसलिए इसमें ऑक्सीजन की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है। और चूंकि ऑक्सीजन की कमी खत्म हो रही थी, अब रेमडेसिविर की उतनी जरूरत भी नहीं पड़ रही है। उस समय आज से 3-4 दिन पहले जानबूझ के लोग मंगाते थे कि अगर पेशेंट मर जाएगा तो पेशेंट का अटेंडेंट उतना नाराज नहीं होगा, क्योंकि उनको ये दवा नहीं मिल पाई। जी हेलो हेलो, आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो आइसोलेशन में है या फिर कोरोना संक्रमित है, डॉक्टर की सलाह के बिना वो किसी तरह की दवाई का सेवन ना करें। तो डॉक्टर आनंद शुक्ला हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आनंद, आप ही से जानना चाहेंगे कि वहां पर जो है, जिस तरीके से टीकाकरण को लेकर भी कई अफवाहें हैं और लोगों में संशय की स्थिति बनी हुई है, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ वैक्सीनेशन को लेकर जो अफवाह है उन पर मैं चाहूंगी आप थोड़ा प्रकाश डालें और लोगों का जो संशय है वो दूर करें। देखिए, वैक्सीनेशन में कोई घबराने की बात नहीं है। ये आपको कोई भी परेशानी हो, आप वैक्सीनेशन जरूर कराइए, क्योंकि वैक्सीनेशन एक मेडिसिन के रूप में भी काम कर रही है, क्योंकि एंटीबॉडी इससे बनना चालू हो जा रहा है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, इससे काफी हमने देखा काफी प्रोटेक्शन हुआ है, और कम से कम 1 से 2% लोगों को री इन्फेक्शन हुआ है। बाकी सारे लोग जो डबल डोज ले लिए हैं उनको किसी को भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है। इसलिए आप लोग बिना संकोच के वैक्सीनेशन कराएं, और वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। जी
इसके साथ डॉक्टर शुक्ला ये भी जानना चाहेंगे कि जो लोग हैं उनमें जो है डर की स्थिति इस वक्त कुछ ज्यादा ही हो गई है, क्योंकि जो नया म्यूटेंट है इसके लक्षण कई बार लोगों में नजर नहीं आते हैं। तो ऐसे में कैसे वो अपना प्रोटेक्शन कर सकेंगे और टेस्ट उनके लिए कौन सा करवाना बेहतर होगा? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ना तो रैपिड टेस्ट में कुछ निकल कर आता है ना आरटीपीसीआर में आता है, लेकिन फिर जो अगर कभी सीटी स्कैन अगर किया जाता है या फिर स्थिति पहले से ज्यादा बदतर हो जाती है और सीटी स्कैन कराना पड़ता है, तब निकल कर आता है कि कोरोना पॉजिटिव है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये सारी स्थितियां हैं क्योंकि मिक्स्ड वायरस इसमें है और कोई जरूरी नहीं है कि रैपिड टेस्ट इसमें हो, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकती हैं ये कोरोना ही है। तो इसलिए ये दोनों चीज जो है, और आप कोरोना निगेटिव को भी नहीं कह सकती हैं कि इसको कोरोना नहीं है। तो ये टोटल मिक्स्ड इन्फ्लुएंस है कोरोना का और वायरल फीवर का। तो इसमें सेग्रीगेट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि म्यूटेंट का इस फोटो सिटी पे आरटीपीसीआर पे वर्क नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब है कि म्यूटेशन काफी ज्यादा हो गया है और इस म्यूटेशन के कारण कुछ लोग ये बता रहे हैं कि डायरेक्ट लंग्स टिश्यू में जाता है, वहाँ चिपक जाता है और वहाँ के टिश्यू में डैमेज कर दे रहा है, न्यूमोनाइटिस हो जाती है। न्यूमोनाइटिस के कारण अपर लोब में फाइब्रोसिस हो जा रहा है जिससे कि शैलो रिस्पिरेशन होने लगता है। लेकिन इंडियंस में इसकी उतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि हम लोग ट्रेंड हैं योगा के कारण और आनापान योगा और तथा कपालभाति, तो इसलिए ये चीजें होने के कारण लंग एक्सरसाइज हम लोग का मजबूत है। इसलिए आप कोई चिंता की बात नहीं, आप जो है विटामिन ए डी लेते रहें तथा साथ में वैक्सीनेशन जरूर कराएं। आप एकदम सुरक्षित हैं, खाना पीना खाते रहें। ऑक्सीजन चेक करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर आप ले लें, इसमें 85 से ऊपर कम से कम होना चाहिए ऑक्सीजन। और चूंकि पल्स ऑक्सीमीटर में भी कई बार खराबियां आ जाती हैं, कैसे लगाया जाए लोगों को नहीं पता होता है, तथा बैटरी इसमें फुल है कि नहीं, तथा ये भी नॉर्मल पेशेंट को चेक कर लीजिए। जैसा भी हमारे पास पेशेंट आया था भागे हुए दौड़े हुए कि इसका 81 से 85 के बीच में रह रहा है और मैं देखा तो पेशेंट एकदम नॉर्मल है। मैंने कहा घबराओ मत। उसके बाद मैं अपने पल्स ऑक्सीमीटर से देखा तो 98 है। तो वो चूंकि उन लोगों का पल्स ऑक्सीमीटर जो है खराब किस्म का था और या सेंसिंग उसका कम हो गया होगा, तो इसलिए ये सब चीजें आप ध्यान में रखिए और अपने आप जो है हैंडल करिए। ऑक्सीजन आपके पास अवेलेबल है, आप हॉस्पिटल से ऑक्सीजन मंगा सकते हैं। जी सर, डॉक्टर आनंद ये भी जानना चाहूंगी कि जो लोग होम आइसोलेशन में हैं और ऐसे में या फिर जो लोग घर पर भी हैं और कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए और उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, तो ये जानना चाहिए कि क्या अस्पताल जाना ही एकमात्र उपाय है या फिर वो घर पर भी ऑक्सीजन सिलेंडर लाकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात बताया आपने, क्योंकि हॉस्पिटल सारे बेड फुल है और लोग 3 बजे रात से घूमते घूमते हमारे पास 12 बजे दिन में मिले हैं और यहाँ पे देखा तो 50% था। तो हमारे पास एम्बू बैग है, हमारे पास पावर प्रेशर वाला ऑक्सीजन नहीं है क्योंकि प्रेशर वाले ऑक्सीजन के लिए अलग होता है और हाई प्रेशर पे वो ऑक्सीजन दी जाती है। तो मैंने एम्बू बैग भी इंटेंसिव प्रेशर वाला होता है। एक बैग होता है, बैग दिखा, तो इस बैग को आप अपना घर में मंगा लें, मोहल्ले में मंगा लें। इससे आप ये देखिए, ये है बैग, इसको हम लोग दबाते हैं तो फोर्सफुल इसमें एयर जाता है। एयर में ऑक्सीजन 20% ही होता है। ये 20% ऑक्सीजन आपको सप्लाई दे सकता है। बिना ऑक्सीजन कनेक्टेड ऑक्सीजन के सिलेंडर इसमें ये पीछे कनेक्ट कर सकते हैं और फिर आप इसको दिन में करते रहें, कम से कम 1 मिनट में 10 से 12 बार आराम से पेशेंट को सर्वाइव कर गया। उसके बाद मैंने देखा तो ऑक्सीजन सिलेंडर मंगा के आधे घंटे में ऑक्सीजन सिलेंडर आ गया, तो लगा के उसको रिसर्सिटेट करके भेज दिया, एकदम नॉर्मल हुआ। अब इसमें 2 ही चीज मेन है जो हम अपने फिजिशियंस को बताना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो डिपोमेड्रॉल, माने मेड्रॉल का मतलब होता है लॉन्ग एक्टिंग स्टीरॉयड दे दें, डेरिफाइलिन दें तथा ये ऑक्सीजन देते रहें। 2 से 3 दिन के भीतर स्टीरॉयड के कारण रिजॉल्व हो जाता है हम लोगों का लंग्स टिश्यू का फाइब्रोसिस और पेशेंट एकदम ठीक हो जा रहा है। कोई घबराने की बात नहीं, रेमडेसिविर की कोई इसमें जरूरत नहीं। एंटीबायोटिक्स आप दीजिए और विटामिन ए डी दीजिए, उस एंटीऑक्सीडेंट दीजिए। पेशेंट 100% सर्वाइवल है हमारे यहाँ, लोग लेके भागे हुए आते हैं और केवल इस एम्बू बैग से मैं उनको रिसर्सिटेट करता हूँ। 55 प्रेशर पे था, 55 एसपीओ पे था और तुरंत मुश्किल से 7-8 मिनट में वो 85 पे आया, उसके बाद 98 पे आ गया 10 मिनट के भीतर।
तो इस तरीके से हम लोगों को रिसर्सिटेशन सिखाना चाहिए और बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि डॉक्टर ही हो, क्योंकि नॉन मेडिकेटेड वर्क है। आप मैनुअल रूप से, मैकेनिकल रूप से ऑक्सीजन आपने दिया, नॉर्मल एयर